अब हम बात करते हैं कि स्टेप अप एसआईपी के क्या मुख्य मुख्य फ़ायदे हैं। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट्स ऑफ स्टेप अप एसआईपी। सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा, इट्स अ गुड हैबिट ऑफ सेविंग। गुड हैबिट ऑफ सेविंग तो एसआईपी भी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा कैसे है, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि एसआईपी मैंने एक बार जिस अमाउंट का स्टार्ट कर दिया वो ही कई सालों तक चलता रहता है, जबकि मेरा इनकम हर साल इंक्रीज हो रहा है लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो ये मेरी इस हैबिट को भी अच्छे से डेवलप करेगा कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। जितना इनकम बढ़ता है उसी अमाउंट से या उसी परसेंटेज के हिसाब से मैं एसआईपी स्टेप अप एसआईपी सेटअप करूंगा तो मुझे ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा होगा। दूसरा बेनिफिट की बात करते हैं, इट्स अ मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब इसका मतलब है कि ये और मेरे को बहुत आसानी से मेरे कॉर्पस को या मेरे टारगेट को पूरा करने में मदद करेगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 30 साल बाद मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है और उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो मैं ट्रेडिशनल एसआईपी के माध्यम से जाऊंगा तो मेरे पास 15,000 रुपये हर महीने होना चाहिए और मैं 30 साल तक 15,000 रुपये रेगुलर बेसिस पे देता रहूँगा, तब मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 5 करोड़ रुपये इकट्ठा होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे पास अभी 15,000 रुपये नहीं है तो क्या मैं अपना रिटायरमेंट गोल प्राप्त कर सकता हूँ? कैसे? मान लीजिए कि अभी मेरे पास 15,000 रुपये नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में आ सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन है स्टेप अप एसआईपी। वो कैसे काम करता है? 30 साल बाद मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए लेकिन एज ए कंडीशन मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, मेरे ईएमआईज ज़्यादा जा रही हैं या मेरी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में मेरा फिक्स कॉस्ट कम होगा। इनकम तो बढ़ी रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट कम होगा, तो मेरा सेविंग अमाउंट जो बच रहा है वो ज़्यादा होगा। तो अगर मैं 6,000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट करता हूँ और मुझे 12% का CAGR अज्यूम करता हूँ कि मेरे को आने वाले टाइम में 12% का CAGR मिल रहा है, जैसा कि हमने ऑर्डिनरी एसआईपी में भी जो CAGR काउंट किया था वो 12% का ही था कि 15,000 रुपये महीना 30 साल तक अगर मैं निवेश करता हूँ और मुझे 12% का रिटर्न मिलता है तो वो लगभग 5 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। इसी तरह से स्टेप अप एसआईपी में मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि CAGR मेरा या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो म्यूचुअल फंड की भाषा में बोला जाता है वो 12% आता है, तो मैं अगर 6,000 रुपये से अपना एसआईपी स्टार्ट करता हूँ स्टेप अप एसआईपी और इसको केवल मैं 10% से हर साल इंक्रीज करता हूँ तो भी मेरा कॉर्पस या जो मेरा टारगेट था रिटायरमेंट का 5 करोड़ वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है कि इट्स हेल्प करता है मेरे को बिगर कॉर्पस बढ़ाने में। मान लीजिए कि मेरा ट्रेडिशनल एसआईपी चल रहा है 15,000 रुपये से, तो 30 साल में वो कितना इकट्ठा हुआ था अपना, पहले जो हमने बात करी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए वो हुआ था लगभग 5 करोड़ रुपया। अगर इसी को मैं 10% से इंक्रीज कर देता हूं तो जो मेरा कॉर्पस होगा वो लगभग होगा 30 साल के बाद 12 करोड़ रुपया। हमने जो CAGR कैलकुलेट किया है यहाँ भी वही 12% से कैलकुलेट किया है, जो संभावित या हम सोच रहे हैं कि ऐसा होता है तो मेरे को लगभग 12 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देखिए कितना बिगर कॉर्पस मेरे को मिला। पहले वाले में मेरे को मिल रहा था 5 CR और मैंने इसको 10% स्टेप अप डाला तो मेरे को मिला 12 करोड़, यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए ज़्यादा मेरा कॉर्पस इकट्ठा हुआ है। तो ये है स्टेप अप एसआईपी का ताकत। जो हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और मेरा कॉर्पस भी बढ़ रहा है। तो मैं अपने जो बिगर ड्रीम्स है, जो मेरे बड़े सपने हैं या बढ़ते हुए सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, तो मैं स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से उन सपनों को आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ।